चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है राइट ईच, क्या बोला है, राइट ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो सेट गिवन है वो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में गिवन है, आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन में है एलिमेंट्स गिवन है 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36 एंड लास्टली 1/49। ठीक है, ये सारा एलिमेंट्स आपको गिवन है 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36 एंड लास्टली 1/49। अब इसको जब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको वो पैटर्न को पकड़ना है जिस पैटर्न में वो एलिमेंट्स गिवन है। जैसे देखो ये 1/1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36 एंड लास्टली 1/49। तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, क्या आपको वैसा एक पैटर्न दिख रहा है? देखो यहाँ पे 1/x² जैसा पैटर्न दिख रहा है, जहाँ पे x की वैल्यू नेचुरल नंबर है और वो स्टार्ट कहाँ से हुई है, वो स्टार्ट हुई है 1 से और कहाँ तक गई है 7। कैसे देखो, ये देखो 1/1 का स्क्वायर तुमको दिखेगा। ठीक है, 1/, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 1 जो लिखा हुआ है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 का स्क्वायर। ठीक है, 1/4 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर। 1/9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, सभी को पता है। फिर 1/16 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है। फिर 25 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। फिर उसको 1/36 को क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/6 का स्क्वायर। फिर लास्टली 1/49 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 का स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देखो ये पैटर्न नहीं है 1/x का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सारा क्या है, नेचुरल नंबर है। कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 7 तक इंक्लूडिंग 1 एंड 7। तो ये आपका बन गया। अब इसको अच्छे से जैसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते आए हैं वैसे ही लिख देते हैं। तो चलिए ये सारा को इरेज कर लेते हैं और फटाफट से वो लिख देते हैं। चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए सेट कैपिटल A इज इक्वल टू अंडर कर्ली ब्रेसेस x is an element of set capital A such that x is equal to 1/x। क्योंकि हम लोग x पहले एलिमेंट के लिए यूज कर लिए हैं तो यहाँ पे कोई और सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे n यूज कर रहे हैं n²। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है। स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड स्मॉल n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो 1 से इंक्लूडिंग 1 टिल 7। ठीक है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये वाला सेट। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में पैटर्न देखना है, उसके अनुसार कंडीशन लगाना है, सारा चीज लिखना है, बस हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कैपिटल बी इज ए सेट और इसके एलिमेंट्स क्या गिवन है 1/2, उसके बाद है 2/5, उसके बाद है 3/10, उसके बाद क्या है 5 नहीं है, उसके बाद गिवन है आपका 4/17, उसके बाद गिवन है आपका 5/26, उसके बाद गिवन है आपका 6/37, उसके बाद गिवन है आपका 7/50। क्लियर है? चलिए इसमें क्या सर आपको दिख रहा है पैटर्न, बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए जिस नंबर को न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, जिस नंबर को न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसी नंबर को स्क्वायर करके उसमें एक 1 ऐड करके नीचे लिखा हुआ है। कैसे सर, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो देखो यहाँ पे, यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, 1 को स्क्वायर करके 1 उसमें ऐड करो तो कितना होगा 2 मिलेगा।
फिर यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 प्लस 1 क्या होता है 5, यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर करो 9, 9 प्लस 1 क्या होता है 10, यहाँ लिखा हुआ है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 1 करो 17, यहाँ लिखा हुआ है। 5 का स्क्वायर करो 25, 25 प्लस 1 क्या होता है 26, यहाँ लिखा हुआ है। 6 का स्क्वायर करो 36, 36 प्लस 1 क्या होता है 37, वो भी यहाँ लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। 7 का स्क्वायर करो 49 होता है, 49 प्लस 1 क्या होगा 50, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, पैटर्न को पकड़ लिया। तो पैटर्न हमें क्या निकल के आया, तो कैपिटल B इज इक्वल टू x इज एन एलिमेंट इन कैपिटल B सच दैट x इज इक्वल टू n स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस 1, ठीक है। नहीं, स्मॉल n स्क्वायर प्लस 1, ऊपर का स्क्वायर और उसमें n ऐड कर रहे हैं, तो इसको फिर से ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस 1, ठीक है। तो स्मॉल n क्या है बेटा, नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड स्मॉल n कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो स्मॉल n लाइज फ्रॉम क्लोज इंटरवल 1 टू क्लोज इंटरवल 7। क्लियर बात है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, है ना। थर्ड पार्ट में देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कैपिटल C इज अ सेट जिसमें कि क्या क्या एलिमेंट्स है, 53 है, उसके बाद 59 है, उसके बाद 61 है, उसके बाद 67 है, उसके बाद 71 है, उसके बाद 73 है एंड लास्टली 79 है। क्या है 79। चलिए आंसर। अब कैपिटल सी को हमको, ये तो हमारे पास क्या है, किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है या टेबुलर फॉर्म में है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे सर पैटर्न निकालना कुछ मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कुछ पैटर्न तो समझ में नहीं आ रहा है। 53 है, फिर 59 लिख दिया है, फिर 61 लिख दिया है, फिर 67 लिख दिया है। आप कोई बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बंदा है तो वो ये बोलेगा सर 53 में आप 5 ऐड कीजिए, सॉरी 53 में आप 6 ऐड कीजिएगा तो 59 मिलता है, फिर 59 में आप 3 ऐड कीजिएगा तो 61 मिलता है, फिर 61 में आप 6 ऐड कीजिएगा तो 67 मिलता है। तो ये तो आप बता रहे हो, लेकिन कोई पैटर्न तो नहीं समझ में आ रहा है इससे। देखो इसमें कुछ वैसा ऐड या सब्ट्रैक्ट वाला पैटर्न नहीं है, इसमें क्वालिटी ऑफ नंबर्स का पैटर्न है। क्वालिटी ऑफ नंबर्स क्या है, आपने एक नंबर के बारे में पढ़ा होगा, प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है बेटा, प्राइम नंबर इज दैट टाइप ऑफ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 2 ही नंबर से डिविजिबल हो, या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, है ना। उसके अलावा दुनिया में किसी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तभी वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, अगर आपको 1 से 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स याद है तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये सारा प्राइम नंबर्स है। अब बोलोगे सर ये प्राइम नंबर्स हम लोग याद क्यों रखेंगे, तो मैं आपको बता दूं, मैं 6 से लेके 12 तक पढ़ाता हूँ। 6 क्लास में जो हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, आर्यस अग्रवाल के बुक में ही आता है, जिसमें आपको 1 से लेके 100 तक का प्राइम नंबर नहीं याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनता है। तो वहीं पे हम लोग बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स को आप गेट बाय हार्ट कर लो, जिससे कि अभी और आगे आने वाले क्लासेस में भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी भी आपके पास समय है, आप इसको लर्न कर सकते हो, या नहीं तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके लिए कितना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अंदर कर्ली ब्रैकेट्स x such that x is prime, x such that x is prime, और x कहाँ से कहाँ तक है, तो 50 से 80 तक, ठीक है। क्योंकि 80 प्राइम नहीं है और 50 भी प्राइम नहीं है, और इसके बीच में आपको आता होगा कि 52, 51 का क्या हुआ, तो वो भी प्राइम नहीं है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में कैपिटल D
इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, -1 और 1, दो ही एलिमेंट गिवन है, ठीक है, दो ही एलिमेंट गिवन है। अब इसको कैसे सर बदलिएगा, यहाँ पे तो सिर्फ -1 और 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन लाएंगे जिसके जो कंडीशन यही दो नंबर सेटिस्फाई कर सकता है। अब सर ऐसा कंडीशन हम कहाँ से लाएं भाई, तो देखो माइनस और 1 के पास एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी के पास नहीं है, क्या बताओ, इन दोनों का नंबर का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलता है, और किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो 1 नहीं मिलेगा, जीरो का भी स्क्वायर करोगे तो 1 नहीं मिलेगा, लेकिन -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 मिलेगा। तो यही हमारा कंडीशन है, तो हम लोग बना देते हैं सेल्फ विड्रॉल फॉर्म फटाफट। तो देखो कैपिटल D इज इक्वल टू अंडर कर्ली ब्रैकेट स्मॉल x इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल D सच दैट स्मॉल x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, स्मॉल x बिलोंग टू इंटीजर, क्योंकि -1 और 1 क्या है, इंटीजर्स है। आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर भी तो है 1, लेकिन -1 आ गया तो अब हम नेचुरल नंबर तो नहीं लिख सकते ना बेटा, तो इसीलिए इंटीजर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपका कंडीशन हो गया, फटाफट से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। फिफ्थ पार्ट में देखिए एक सेट बनाया हुआ है कैपिटल ई, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स गिवन है, 14, 21, 28, 35, 42, सो ऑन 98 तक गया है। अब अगर आप ध्यान दो तो जब मैं लिख रहा था या आप जब मुझे लिखता हुआ देख रहे थे ये क्वेश्चन, या जब आपने बुक में ये क्वेश्चन देखा होगा, तो जैसे जैसे आप नंबर पढ़ रहे हो आपको कुछ याद आ रहा है किस नंबर का टेबल है ये, एग्जैक्टली 7 का टेबल है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड सो ऑन। ये क्या लिखा हुआ है, 7 का टेबल लिखा हुआ है, ये सिर्फ 10 तक नहीं लिखा हुआ है, उसके आगे भी गया है, क्योंकि 7 10 जा 70 है, लेकिन यहाँ 98 तक गया है। आगे जाओगे तो 7 11 जा 77 होगा, फिर 7 12 जा कितना होता है, 12 7 जा कितना होता है वो उतना होगा, फिर 13 7 जा कितना होता है, वही 7 13 जा होगा, तो ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे तो हमको इसका पैटर्न मिल गया, क्या, 7 इंटू समथिंग, तो समथिंग को हम लोग n मान लेते हैं, और कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा, यानी नेचुरल नंबर होगा, 1 से तो नेचुरल नंबर ही स्टार्ट होता है ना, अगर 0 से स्टार्ट होना होता तो होल नंबर बोलते, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नेचुरल नंबर बोलेंगे, और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, उसकी वैल्यू कहाँ, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो हम लोग वहाँ पे उसका रेंज स्पेसिफाई कर देंगे 2 से लेके, देखो 14 7 जा 98 होता है तो 14 तक जाएगा, तो चलो कैपिटल E इज इक्वल टू अंडर कर्ली ब्रैकेट स्मॉल x सच दैट स्मॉल x इज इक्वल टू क्या, 7n, कॉमा स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, है ना, जहां पे स्मॉल n कहां से कहां तक लाई करेगा, तो स्मॉल n इंक्लूडिंग 2 से इंक्लूडिंग 14 तक लाई करेगा, क्लियर बात है। अब आते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ये एक मैच द फॉलोइंग है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद मैच द फॉलोइंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक एक करके आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको मैच करना है, लेकिन आप बच्चे तो नहीं रहे हो, तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप ऐसे ही एरो बना के उसका करेक्ट आंसर लिखोगे, तो जैसे -5, 5 है, तो इसका जो करेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म है वो ये है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z, है ना, इंटीजर्स है ना, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देखो -5 का भी स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा। फिर सेकंड देखो 1 2 3 6 9 8 9 18, तो ये क्या सेट बिल्डर फॉर्म है, तो देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is a factor of is a factor of what, 18, 18 का फैक्टर है सारा, सारा का सारा 18 का फैक्टर, यानी ये सारा नंबर 18 को डिवाइड करेगा, ठीक है।
उसके बाद देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो आप देखो ये सारा नंबर्स जो है इसका स्क्वायर करोगे तो 16 से छोटा आता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करोगे तो, अब 4 का स्क्वायर कर दोगे तो 16 के बराबर आ जाएगा। तो 16 को हमको इंक्लूड नहीं करना है, नहीं तो -4 भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कुछ सेट ऐसा बनाएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल Z एंड x स्क्वायर इज लेस देन 16। ये तो आपके बुक में लिखा ही हुआ था, बस मैच करना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो गया है। अब ये क्या है, x सच दैट x इज अ, ये तो देखते ही समझ में आ गया होगा, लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, ऑफ द वर्ड क्या, प्रिंसिपल, PRNCIPAL। क्लियर बात है। अब एक ही सेट है इसमें 1, तो ये कौन सा होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी स्क्वायर की वैल्यू उसी के बराबर हो। अब तुम बोलोगे सर एक -1 भी तो है, तो लेकिन -1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 हो जाता है ना, उसके बराबर थोड़ी होता है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले कंडीशन में वो आता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाले कंडीशन में एक ही नंबर आता है 1, ठीक है। तो आई होप यू आर liking all this series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friends who need these kind of videos. Thank you very much.